जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। नया साल और नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक मूलभूत अध्याय, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। याद रखिए, संविधान को समझना सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके सामने कि संघ और संघ और उसके उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है आज का टॉपिक है, यानी चैप्टर 1 है संविधान का। संविधान का चैप्टर 1 चल रहा है अभी। कल जो 50 क्वेश्चन डालेंगे, यदि वीडियो मिस कर चुके हैं तो कल अगला वीडियो जाके देख सकते हैं। आज 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर का डाला गया है और कल भी इसी चैप्टर पर 50 क्वेश्चन डाले जाएंगे। संविधान जो है समझना नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने अधिकार को भी समझना कर्तव्य है। तो चलिए देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो ये जो है संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो ये जाएगा केंद्र के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसका जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वीं सूची में आता है, 7वीं अनुसूची में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय कितने हैं। तो इसमें समवर्ती सूची में कुल जो है 52 है, इसमें 52 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सूची में कुल विषय कितने हैं। संघ सूची में कितने हैं, संघ सूची में 97 है। संघ सूची में कितने हैं, 97 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 47 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग जो है 11 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, 11 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा 360, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो हो जाएगा आपका 356, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यह किसका लक्षण है। ये हो जाएगा आपका यूनिटरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के समय भारत का ढांचा कैसा हो जाता है। आपातकाल के समय भारत का ढांचा जो है हो जाएगा पूर्ण यूनिटरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, ये केंद्र की सर्वोच्चता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये कल भी ये क्वेश्चन जो है डाला गया था, आज रिपीट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति यानी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल जो होता है ये हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है जानना अपना कर्तव्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो संविधान संशोधन की शक्ति जो है ये हो जाएगा आपका संसद के पास है, संसद के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है। कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है, तो ये जगह सी, यानी पुलिस
पुलिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस की सूची का विषय क्या है? पुलिस की सूची का विषय क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सूची। राज्य सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा वर्तमान में किस सूची में है? शिक्षा की सूची में है तो ये हो जाएगा समवर्ती में। समवर्ती सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के संज्ञात्मक ढांचे की रक्षा किस सिद्धांत से होती है? संविधान के संज्ञात्मक ढांचे की रक्षा किससे होती है? नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के द्विसदनीय संसद किस सिद्धांत को दर्शाती है? ये हो जाएगा आपका संघीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? यानी बी यानी राज्य की। राज्यसभा जो है राज्य की प्रतिनिधित्व करता है। अगला है केंद्र, राज्य और वित्तीय संबंध किस आयोग से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट। संघात्मक ढांचे में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? संघात्मक ढांचे में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा शक्ति विभाजन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की सर्वोच्चता किस देश की विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता किस देश की विशेषता है? ये हो जाएगा आपका भारत। भारत यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? ये हो जाएगा संसद की, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का ढांचा किस देश से प्रभावित है? भारतीय संविधान की ढांचा किस देश से प्रभावित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला आता है कि संघीय ढांचे में लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? ये हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये हो जाएगा बी कनाडा से। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में राज्य अपने आप अलग हो सकते हैं या नहीं? भारत में राज्य अपने आप अलग हो सकते हैं या नहीं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं। भारत में अपने आप राज्य अलग हो सकते हैं नहीं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ का विभाजन संभव क्यों नहीं है? भारतीय विभाजन संभव क्यों नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका संघ की अभियोज्यता के कारण। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। संघ व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? संघ व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? ये हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। संघीय ढांचे का संरक्षण कौन करता है? संघीय ढांचे का संरक्षण कौन करता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपने ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा राज्य विधानसभाएं। राज्य विधानसभाएं यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनता द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी है? संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शक्तियों की सीमा तय करने के लिए। शक्तियों की सीमा तय करने के लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कि भारतीय संघ में राज्य की समानता क्यों नहीं है? भारतीय संघ में राज्य की समानता क्यों नहीं है? तो हो जाएगा विशेष प्रावधानों के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, विशेष प्रावधानों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद से जुड़ा था? विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद से जुड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका 370 अनुच्छेद में जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ ढांचे में अवशिष्ट शक्तियां किस सूची में आती है?
संघ ढांचे में ऐसी सूची किस सूची में आती है, तो ये हो जाएगा संघ सूची, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ ढांचा किस प्रकार का है? भारत में संघ ढांचा किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा अर्ध संघीय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, अर्ध संघीय यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय संघ ढांचा, आपातकाल के समय संघ ढांचा क्या बन जाता है? संघ ढांचा क्या बन जाता है, तो ये हो जाएगा पूर्ण यूनिटरी, पूर्ण यूनिटरी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों दी गई है? संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों दी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्रीय एकता के लिए, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को संघों का संघ क्यों नहीं कहा गया? भारत को संघों का संघ क्यों नहीं कहा गया, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी राज्य की समानता नहीं, राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं, केंद्र मजबूत है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में कितने स्तर की सरकार है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 स्तर की, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं। चलिए, पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ है? पंचायत राज किस संशोधन से लागू हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। चलिए, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े हैं? नगर निकाय, नगर निकाय जो जुड़े हैं वो हो जाएगा आपका 74वां संशोधन, 74वां संशोधन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संघात्मक ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में संघात्मक ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शक्ति विकेंद्रीकरण, शक्ति विकेंद्रीकरण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ का अंतिम उद्देश्य क्या है? भारतीय संघ का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कारण, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का विषय संघ और उसके राज्य क्षेत्र यही समाप्त होता है। और इस नए वर्ष में खुद से वादा करें कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।